हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहा, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13 डैश और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। देखिए सब जो बनाते सेम ही है, बस इसमें एक चीज़ कह दिया है, क्या कहा, अंतिम पद से आपको बनाना है, यहाँ से शुरू करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, एपी दे दिया इतना। तो देखिए ई बढ़ते, अगर एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी में 3, 8, 13 10 253 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको नहीं ज्ञात करना है, हमें कहा कि अंतिम पद से यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो नया में क्या बन जाएगा एपी, तो एपी इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा 253, उसका डैश डैश, उसके बाद बन जाएगा 13, 8 और 3। देखिए अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, उसके बाद ये है तो उसी तरह से लिखा गया। ठीक है, अब इसमें ए बराबर ये पहला पद ये हो जाएगा 253, पहला पद हो गया। और डी निकालेंगे तो क्या होगा, ये इस पद में से इसको घटा देंगे, यानी कि 8 में से हम 13 घटा देंगे, तो डी बराबर निकल कितना आ जाएगा, -5 आ गया। और एक और कुछ नहीं कहा, बस इतना चीज़ हमें पता चल गया। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, करा कि 20वां पद बताइए। तो 20वां पद निकालने के लिए ए पद, उसके बाद 19वां पद जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए पद यहाँ पे दिया हुआ 253, तो यहाँ पे लिख दिए 253 प्लस 19, और इसमें डी के जगह पर कितना है, -5 है, तो -5 से इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 253, और यहाँ पे हो जाएगा जोड़, और 19 × 5 = 95, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -95, 253 प्लस -95। ठीक है, जब हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 158। हमें 20वां पद पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20वां पद बराबर कितना हो जाएगा, 158। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। आपके पास एपी दिया हुआ है, चौथा पद, 8वां पद दिया हुआ है, इस दोनों का योग दिया हुआ है, फिर छठा पद और 10वां पद का योग दिया हुआ है। तो इसमें पूछ दिया कि जब इस सब का पद का योग दिया हुआ है तो आप इसमें हमको प्रथम से लेकर 3 गो पद बताइए। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखिए कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है A4, तो दिया है A4 आप प्लस A8, यानी कि चौथा पद और 8वां पदों का योग, तो जोड़ कर दिए, बराबर कितना है, 24 है। अब देखिए ये चौथा पद दिया हुआ है, तो तीसरा पद निकालेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि A + 3D प्लस हो जाएगा। ये 8वां जो पद है तो इसको हम 7वां पद निकालेंगे, यानी कि A + 7D बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए A और A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, कितना होगा, 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर कितना बच जाएगा, D प्लस इधर बच जाएगा 5D बराबर 24। आई 2 से ही कट जाएगा, 24 कितना बार में, 12 बार में, यानी कि सॉरी यहाँ पे A होगा, यहाँ पर भी A होगा, D लिखा गया था। तो यहाँ बचेगा क्या, A +
5d बराबर कितना हो जाएगा 12। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। अभी कंडीशन अभी और क्या कर रहा है आगे देखिए। अब अगला कंडीशन में आपको कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठा और 10वां पद। तो देखिए छठा पद क्या नहीं कि A6 पद और 10वां पद यानी कि प्लस 10वां पद का योग कितना है 44 दिया हुआ है। तब यहाँ से आप एक समीकरण बताइए। तो यहाँ समीकरण कैसे बनेगा? तो इसको छठा पद को क्या बना सकते हैं A+5D यानी कि 5वां D लिख सकते हैं प्लस आई 9 है तो इसको लिख सकते हैं A+9D। कोई दिक्कत? बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 44, सॉरी यहाँ पे 44 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए A और A जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2A। क्या होगा 2A प्लस 9 5 14D बराबर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बच जाएगा A प्लस आई बच जाएगा 7D बराबर कितना बच जाएगा? इधर हो जाएगा 44। अभी 2 से ही कट जाएगा कितना बार में 22 बार में, यानी कि A+7D बराबर कितना हो जाएगा 22। इस समीकरण कितना मान लीजिए? समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करिए। हमारे पास 2 समीकरण हो गया तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है A+5D बराबर 2A और समीकरण 2 दिया हुआ है A+7D बराबर 22। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाने पर क्या आएगा? यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस प्लस कट गया, बच गया हमें माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें बचेगा -2D बराबर यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि 22 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 10, -10, माइनस ही माइनस कट जाएगा। आई 2D है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, तो 2 बचे कट जाएगा, यानी कि D निकल कितना आ गया 5 आ गया। D का मान 5 आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब आपको क्या करना है D का मान समीकरण किस में भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखिएगा तो कितना आएगा? समीकरण 1 में समीकरण n दिया हुआ है A+5D बराबर 12। क्या है 12। अब यहाँ पे A का मान तो नहीं दिया हुआ है तो आप A का मान यहाँ पे रहने दीजिए +5। अभी D का मान निकल के कितना आया है 5, तो 5 लिख दीजिए बराबर 12। A+50 बराबर 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12, आई 25 प्लस में इधर आएगा तो -25। अब इसको A बराबर क्या लिख सकते हैं, घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -13। हमें तीसरा पद बोला है तो पहला पद तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरा पद निकाल दीजिए। तो दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A2 बराबर A प्लस सीधे D कीजिएगा ना। हमको दूसरा पद निकालना है तो पहला पद, अगर तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे दूसरा पद लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान अभी निकल के आया कितना -13 और प्लस D का मान 5 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, यानी कि A2 बराबर कितना माइनस प्लस माइनस, यानी कि -8 आ गया। ये हमको दूसरा निकल के आ गया। अब हमें निकालना है तीसरा। तो तीसरा निकालने के लिए A3 बराबर क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे ना, A+2D। तो A3 बराबर क्या लिखिएगा, A का मान कितना निकल के आया हुआ है -13
प्लस 2 गुना डी का मान है 5, तो 5 लिख दीजिए। -13 प्लस 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 13 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, लेकिन -3, ये हो गया तीसरा। तो हमें पूछा कि प्रथम 3 पद निकाले, तो 3 पद हम निकल के गया, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको एक बार देख सकते हैं। आप वीडियो को एक बार समझ में नहीं है 2 बार देखिए, पूरा कंठस्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।